हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस की आज के इस स्पेशल सी क्लास में, स्पेशल सेशन में। तो भाई कैसे हैं सभी के सभी प्यारे बच्चे? एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे सारे प्यारे बच्चे कैसे हैं, और एक बार जल्दी से फटाफट से आ भी जाएंगे सभी के सभी प्यारे 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 सबसे न्यारे बच्चे, ताकि बेटा हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को शुरू कर सकें, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पादपों में लैंगिक जनन, और टॉपिक है आपका बेटा भ्रूणपोष। ठीक है, थैंक यू सो मच नैतिक। हाँ जी, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे। हेलो बेटा, हेलो 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 एवरीवन। भैया कहाँ हैं सभी? और मैं आप लोगों का जो है इंतज़ार कर रही हूँ कब तुम लोग आओ, ताकि कब जो है हम अपनी क्लास को शुरू कर सके। और एक बार मुझे ये बता देंगे सभी प्यारे बच्चे हाथ ऊपर करके, कितने बच्चे, कितने बालक ईमानदारी से पढ़ के आते हैं कि जी दीदी हाँ हम तो पढ़ के आते हैं ईमानदारी से। और कुछ 2-4 बालक ऐसे भी होंगे जो जिनको लगता होगा अभी तो बहुत समय है, पढ़ लेंगे, पर ये नहीं पता तुम्हारा बैच कौन सा है, टॉपर्स 2026। और भैया टॉपर तुम तभी बनोगे जब तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे, इसलिए बेटा पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है ना। बिना पढ़े ना भैया हम टॉपर बन पाते, ये सच्चाई है ना। बिना पढ़े बेटा हम लोग टॉपर नहीं बन सकते। तो बच्चा ये बिल्कुल सच्चाई, सच बात है। और सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि देखो अभी तो हमें ऐसा लग रहा है बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और जब लास्ट एंड मोमेंट आता है तो हमें पता भी नहीं लगता वो सिलेबस इतना बढ़ चुका होता है उस टाइम तक आते 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 आते। और भैया कब वो पेपर का टाइम आ जाता है फिर वो बर्डन लगना शुरू हो जाता है। तो आधे बच्चे तो बेटा इसीलिए टॉपर नहीं बन पाते, इसीलिए यही रीजन है टॉपर ना बनने का। ठीक है, तो भैया आप सब तो चाहते हैं ना टॉपर बनना। इस बार देखो कितने सारे बच्चे थे, रिजल्ट आने दो, अभी देखना कितने बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा। प्यारे बच्चे, जब मैं चाहती हूं जब आपका रिजल्ट आए तो यूपी का हर जिले का बच्चा जो टॉपर हो वो भैया आरडब्ल्यूए से पढ़ा हो। ठीक है, तो एक तो अपनी क्लास में भी बताया करो बाकी लोगों को, बाकी बच्चों को, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है पढ़ के, हैं तो थैंक यू सो मच शिवा। और दूसरी बात ये भी है कि बेटा देखो मैं आपको एक बात बता दूं, भाई जितना अच्छे से तुम पढ़ोगे, है ना, जितना अच्छे से तुम पढ़ोगे उतना ही सोचो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आती चली जाएगी, है ना। चलिए तो अभी शुरू करते हैं क्लास को। हाँ जी, हाँ 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 बेटा, ठीक है जी, चलो 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 करते हैं क्लास शुरू, है ना। दीदी आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ती, सबका पढ़ रही हूँ, सबका देख रही हूँ। हेलो बेटा, अनु, राहुल, लाल बहादुर, ज्योति, आकाश, सोच रही हूँ सारे बच्चे आ जाएं तो क्लास शुरू करें। ठीक है जी, चलिए चल करें शुरू। बेटा कल मैंने तुमको क्या बताया था जी? भैया कल मैंने तुम्हें बताया था भ्रूणपोष। और एक और बात बता दूं, क्योंकि कल जो है हम लोग मीटअप के कारण कहाँ पर जा रहे हैं बेटा, तुम्हें पता है 15 मिलियन जो है हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी खुशी में हम सब लोग पटना मीटअप के लिए जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा पटना के आसपास का है वो बिल्कुल मीटअप में आ सकता है हम लोगों से मिलने के लिए। तो बेटा इसीलिए हम लोग कल पटना जाएंगे और परसों वहाँ पर मीटअप है, तो 2 दिन तुम्हारी क्लास नहीं होगी कल, क्योंकि कल दोपहर में हम लोग निकल जाएंगे, पटना काफ़ी दूर है, तो परसों वहाँ पर मीटअप में रहेंगे। अब आपकी क्लास सैटरडे को होगी, ठीक है, सैटरडे की क्लास में यूट्यूब यहीं लूँगी, ऐप में ही। ठीक है जी, सैटरडे को लूँगी, ठीक बेटा, ठीक है। क्रॉस मतलब फर्टिलाइजेशन करवाना, फ्यूज़न करवाना, ठीक है जी। चलो कल मैंने डबल फर्टिलाइजेशन बताया था तुम्हें, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये बता दो प्यारे बच्चे। डबल 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 फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है जी? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर एक सहायक कोशिका है, यहाँ पर जी तुम्हारी एक अंड कोशिका है, यहाँ पर तुम्हारी जी एक जो है केंद्रीय कोशिका है, यहाँ पर जी बेटा तुम्हारी जो है क्या है प्रतिवैसान। तो यहाँ पर अंड कोशिका के साथ फ्यूज होकर क्या बना था? युग्मनज। क्या आपको इतनी बातें याद आई या फिर नहीं आई? जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बता देंगे, ठीक है। मैम यूपी में कब आएंगी? यूपी में तो मैं रहती हूँ, ठीक है, यूपी में तो मैं रहती हूँ, ठीक है, बताओ जल्दी 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 जल्दी। तो अभी हम लोग करते हैं प्यारे बच्चे, क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज पढ़ने वाले हैं जी भ्रूणपोष, ठीक है।
भ्रूण पोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। भ्रूण पोष का मतलब क्या होता है? भ्रूण पोष का मतलब होता है बेटा एंडोस्पर्म। भैया एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म क्या होता है प्यारे बच्चे? अगर मैं एंडोस्पर्म की बात करूं तो जब आप देखोगे, एक्चुअल में कल हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, जिसमें तुमको याद भी आया होगा, क्या याद आया होगा कि यहाँ पर हमारी जी दो तो होती हैं बेटा सहायक कोशिका, एक होती है जी बेटा अंड कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका। बच्चा तुम्हारी एक होती है जी अंड कोशिका। आगे चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेटा तुम्हारी कौन सी? केंद्रीय कोशिका। भैया और क्या है तुम्हारी? ये थी जी प्रतिव्यासांत कोशिका, ठीक है बेटा, प्रतिव्यासांत कोशिका। क्या आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई या फिर नहीं आई? भैया जब तुम देखोगे हमारे पास दो नरयुग्मक होते हैं, एक नरयुग्मक आता है अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर जाता है और दूसरा केंद्रीय कोशिका के साथ। प्यारे बच्चे यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये जो अंड कोशिका है जब यहाँ पर फ्यूजन होता है तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जी यहाँ पर अंड कोशिका थी, ये किस में परिवर्तित हो जाएगी? बेटा इससे बनता है युग्मनज। युग्मनज, और बेटा युग्मनज से ही क्या बनता है? भ्रूण। ये बातें हम कल की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और भैया मेरे यहाँ पर क्या बनता है? इनसे बनता है जी बेटा भ्रूण पोष। इनसे बनता है बेटा भ्रूण पोष। भाई भ्रूण पोष क्या है? भ्रूण पोष नाम से ही समझ में आ रहा है, दो शब्द हैं इसमें, भ्रूण और पोष, मतलब भ्रूण को पोषण देने वाला, ठीक है। ये क्या करता है प्यारे बच्चे? ये भ्रूण को जी पोषण प्रदान करता है, ठीक है। जल्दी 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 से बता दो ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? यही कहलाता है जी भ्रूण पोष। क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पहले तो ये बता दो भ्रूण पोष का काम क्या है? ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और निषेचन के बाद बनता है, ठीक है। ये क्या करता है प्यारे बच्चे? ये जी भैया मेरे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और ये भी बेटा क्या होता है भाई? ये तीन तरह का होता है। देखो ये भी क्या होता है बच्चा? तीन तरह का। पहले अभी हम थोड़ा सा जो है कुछ बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो भ्रूण पोष का परिवर्धन भ्रूण परिवर्धन से पूर्व होता है। जो भ्रूण पोष बनता है, भ्रूण पोष कैसे बनता है प्यारे बच्चे? भ्रूण पोष बनता है कैसे? भ्रूण से पहले, ठीक है। आज अच्छा, आज सारे बच्चे कहाँ गए? आज तो आधे ही बच्चे आए हैं, है ना। द्वि निषेचन शिवांगी, मैंने कहा था 2 बार अगर निषेचन हो रहा है, द्वि 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 का मतलब 2, एक नर युग्मक यहाँ गया और एक नर युग्मक यहाँ पर गया, है ना। जल्दी 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 सुमैया और पढ़ाई करो बेटा। और दूसरा यहाँ पर, तो इसमें एक तो तुम्हारा जी ये भ्रूण पोष है और दूसरा पहले ये त्रिसंलयन हुआ और एक एक्चुअल में फ्यूजन होता है। 2 बार निषेचन हुआ है इसलिए इसको द्वि निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब मुझे फटाफट 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 से बता दो प्यारे बच्चे, जब तुम यहाँ पर देखोगे भैया जो भ्रूण पोष बनता है वो भ्रूण से पहले बनता है। अच्छा, भ्रूण से पहले क्यों बनता है? भ्रूण से पहले इसलिए बनता है ताकि बेटा उसको पोषण भी तो देगा ना। भ्रूण को फिर पोषण कौन देगा? भ्रूण पोष पोषण देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये क्या है बेटा? ये पीईसी क्या है भैया? अगर मैं पीईसी की बात करूं तो ये पीईसी क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या है जी? मैं बताती हूँ। ये है तुम्हारा भ्रूण पोष ही, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसी को शॉर्ट में पीईसी कहते हैं, पीईसी। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका, ठीक है, प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका, ठीक है। ये क्या है? प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका। मतलब प्राथमिक मतलब जो बेटा पहले बनती है ना।
जो भ्रूण पोष की कोशिका कब बनती है प्यारे बच्चे? भ्रूण पोष की ऐसी कोशिका जो कहाँ बनती है जी? जो पहले बनती है, यही क्या कहलाती है? भ्रूण पोष प्राथमिक कोशिका, क्योंकि ये पहले बनी हुई है ना। जल्दी 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 से बता दो, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रामन यादव, ठीक सुजीत, थैंक यू। तो ये क्या हुआ? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, भ्रूण पोष इसी से बना है पहले नंबर पर। तो यही पीईसी भी कहलाती है, यही पीईसी भी कहलाती है। शैलेश कल की क्लास में जाकर देखिएगा, कृत्रिम निषेचन की डेफिनेशन लिखवाई हुई है, ठीक है। और फिर उसके नीचे 2 पॉइंट्स लिखवाए थे कि ये तुम्हारा विपुंसन है और ये तुम्हारा बैगिंग है, फिर दोनों को अलग अलग समझाया था, ठीक है जी बेटा। कल की क्लास में देखना, हम हर एक डेफिनेशन लिखते हुए चलते हैं। तो पीईसी यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है हमारी लगातार विभाजित होती है और क्या बनाती है? त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक से बनी होती है। ऐसे पॉइंट्स भी तुमको ध्यान रखने हैं। जो हमारी ये पीईसी है, जो हमारी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, जो हमारी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, ये कैसी होती है बेटा? ये त्रिगुणित होती है। ये कैसी होती है बच्चा? ये वाली कोशिका होती है त्रिगुणित। त्रिगुणित का मतलब क्या होता है? त्रिगुणित का मतलब होता है क्या 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 क्या? ट्रिप्लोइड। ट्रिप्लोइड क्यों कहा है बेटा? ट्रिप्लोइड क्यों कहा है इसको जरा बताइए। त्रिगुणित का मतलब क्या होता है? ठीक है, ट्रिप्लोइड का मतलब भैया क्योंकि ये 3 कोशिका, 3 अगुणित कोशिकाओं को मिलाकर बनी हुई है ना। 3 अगुणित कोशिका नहीं, केंद्रकों को मिलाकर बनी है, ठीक है प्यारे बच्चे। किससे मिलकर बनी है जी? ये 3 अगुणित केंद्रकों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये त्रिगुणित भ्रूणपोष, और इस ऊतक की कोशिकाओं में क्या रहता है प्यारे बच्चे? ये मैंने तुमको हर एक पॉइंट बता रखा है। इसके जो ऊतक हैं, ये इसने अपने अंदर क्या कर रखा है? खाना स्टोर कर रखा है, और वही खाना, वही पोषण ये भ्रूण को देता है। तो बेटा ये क्या है? इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में भोजन क्या रहता है? भोजन संग्रहित रहता है, ठीक है। फूड को स्टोर करके रखता है, जो बेटा विकासशील भ्रूण है ना, जो विकासशील भ्रूण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उनको पोषक पदार्थ देता है ये। थैंक यू सो मच मोहिनी, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, है ना। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? प्रीतम ये थियरी नहीं है, ये कुछ और है। ये थियरी नहीं है, कुछ और है। ये थियरी नहीं है। व्हाट इज दिस बेटा? व्हाट इज दिस? ठीक है, अगर इससे ज्यादा थियरी चाहिए तो फिर एक काम करते हैं, किताब खोल देती हूँ मैं यहाँ पर पीछे पीडीएफ में, एनसीईआरटी चल जाएगा तुम्हारा, है। ये क्या है? जितना लिखवा रही हूँ उतना सफिशियंट है बेटा, ठीक। चलो जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू सो मच चलका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। छुट्टी कब रहती? छुट्टी कल और परसों रहेगी, 2 दिन, क्योंकि हम लोग बेटा बिहार जा रहे हैं। अब देखो, ये जो तुम्हारा भ्रूणपोष है, ये भी बेटा 3 अलग अलग प्रकार का होता है। 3 अलग अलग प्रकार का कैसा? पहला एक होता है न्यूक्लियर यानी कि केंद्रकीय भ्रूणपोष। बेटा केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है प्यारे बच्चे? 3 अलग अलग प्रकार का, है ना, है ना, जल्दी बताओ। 3 अलग अलग प्रकार का क्या है इसमें? भ्रूणपोष है। और 3 अलग अलग प्रकार का भ्रूणपोष कौन सा है? पहला केंद्रकीय, जिसको मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष भी कहा जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। जो इसका केंद्रक होता है भैया, जैसे तुमने देखा यहाँ पर एक केंद्रक था, इसका केंद्रक ही विभाजित करता है, ठीक है। और इसका केंद्रक ही विभाजन 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 करता चला जाता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें तुम लोगों को समझ में आ रही हैं या फिर नहीं समझ में आ रही हैं? प्यारे बच्चे इसमें तुमने देखा, देखो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा, ये हमारे पास केंद्रक है, ठीक है। ये देखा तुमने, ये हमारे पास क्या था जी? ये था हमारे पास भ्रूणपोष, ठीक है। ये था बेटा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष के अंदर क्या हुआ जी? विभाजन हुआ, ठीक है। भ्रूणपोष के अंदर विभाजन हुआ बेटा। ये विभाजन के बाद कोशिकीय विभाजन होता ही नहीं है, ठीक है। कोशिका भित्ति का निर्माण होता ही नहीं है, ठीक। यहाँ पर सिर्फ केंद्रक 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 विभाजित करता हुआ चला जाता है। जैसे तुमने देखा यहाँ पर, लो एक केंद्रक था, 1 से बेटा 2 में, है ना, 2 से बच्चा 1 से जी 2 में, ठीक है जी, 2 से बेटा 4 में, है ना, 2 से प्यारे बच्चे 4 में, भैया मेरे 4 से
8 में, 4 से प्यारे बच्चे 8 में, है ना, 8 से बेटा 16 में, और इस तरह कर करके इसने सिर्फ केंद्रक विभाजन कर दिया। और जब इसमें सिर्फ केंद्रकों का निर्माण होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चे किसका निर्माण होता है ना, हाँ जी भाई, यहाँ पर सिर्फ बेटा केंद्रकों का निर्माण होता है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं है। इसमें ये क्या है, ये है जी बेटा भ्रूण, ठीक है, ये क्या है इसमें बेटा, ये है जी भ्रूण, ठीक है, ये है बच्चा भ्रूण। और ये तुम्हारा यहाँ पर तुमने देखा ये कैसी अवस्था में है प्यारे बच्चे, जब हम इसको देखेंगे तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इनको कह सकते हैं बहुकेंद्र की अवस्था में, ठीक है। ये कैसी अवस्था में है प्यारे बच्चे, बहुकेंद्र की है। भैया बहुकेंद्र की का मतलब क्या है, बहु मतलब बहुत सारे, तो जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, जिसमें बहुत सारे केंद्रक, जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे केंद्रक होते हैं, यही कहलाता है बहुकेंद्र की है। बहु 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 मतलब बहुत सारे। तो बच्चा तुमने ये क्या देखा, इसको मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष भी कहते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सुहानी इंटरेस्ट आता है पढ़ने से, इसलिए प्लीज पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। ये क्या है और इसका एग्जाम्पल, बेटा इसके एग्जाम्पल पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है और इन फ्यूचर भी आ सकता है ना। जल्दी 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 से बता दो। तो इसका एग्जाम्पल होता है जी जो हम नारियल पानी पीते हैं, ठीक है, जो हम क्या पीते हैं प्यारे बच्चे, जो हम नारियल पानी पीते हैं, ठीक है, उस नारियल पानी के अंदर बहुत सारे यहाँ पर जो है केंद्रक विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, है ना, जल्दी 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 जल्दी, हाँ जी, बहुत सारे केंद्रकों में ये क्या हुआ रहता है, विभाजित हुआ रहता है। नोट्स बिल्कुल बनाने हैं जी बेटा, नोट्स काहे नहीं बनाने, ठीक। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, भ्रूणपोष का परिवर्धन कोशिका के अंदर क्या होते हैं, मुक्त केंद्र के विभाजन के द्वारा होता है, ठीक। अगर नीट की तैयारी करनी है तो बेटा नीट की क्लास, या अभी तो मैं आप लोगों का वन शॉट ले रही हूँ जो यूट्यूब पर ही है, जो फ्री में चलता है, और उसके बाद आप लोगों का नया बैच भी आएगा, ठीक है, नया बैच भी आएगा, ठीक है। इसमें भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है, जल्दी से यहाँ पर देखो आयुष, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुमको यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। तुमने ये क्या देखा जी, तुमने ये क्या देखा, ये एक केंद्रक था और इसमें क्या हुआ जी बेटा, इसमें हुआ जी विभाजन, ठीक है। ये 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16, और ये लगातार क्या करता जाएगा, विभाजन विभाजन विभाजन। और अब क्योंकि इसमें बहुत सारे केंद्रक बन चुके हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुकेंद्रकीय कहेंगे, है ना। बताओ 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 बताओ। सीईटी की क्लास रोज तो चलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के भ्रूणपोष का परिवर्धन, इस प्रकार के भ्रूणपोष का परिवर्धन, भ्रूणपोष का परिवर्धन, ठीक है, परिवर्धन जो हमारी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है पीईसी में लगातार विभाजन होने से होता है, ठीक है बेटा। परिवर्धन जो है कैसे होता है बेटा, इसमें परिवर्धन पीईसी में मुक्त केंद्रीय, पीईसी में क्या होता है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन द्वारा होता है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। कैसे होता है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। कैसे होता है बेटा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन द्वारा होता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं। आपने देखा ना, इसमें सिर्फ जो है केंद्रक विभाजन करता चला जाता है, और जब बहुत सारे केंद्रक में विभाजित करता है ना। जल्दी 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 से बताओ। अच्छा एक बात बताएंगे, सभी प्यारे बच्चे कहाँ से, अलग अलग जगह से कहाँ से है ना, अलग अलग कौन बच्चा कहाँ से है ना,
है ना? फटाफट फटाफट बताओ राशि क्यों? ये तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भैया, है इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जरा कुछ चीजें होती हैं थोड़ी सी मुश्किल, है ना? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे तुमने देखा, मैंने कल द्वि निषेचन पढ़ाया था तुम्हें, मैंने तुम्हें द्वि निषेचन में बताया कि क्या होता है भैया द्वि निषेचन में। यहाँ पर भ्रूण पोष बना, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भ्रूण को क्या देता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है जी, जो क्या देता है जी बेटा? पोषण प्रदान। और ये भी अलग अलग तरह के, यहाँ भी नाम से ही समझ में आ रहा है। एक है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी जल्दी। जहां पर केंद्रक 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 क्या करता जाता है? विभाजन करता जाता है। ठीक है भैया, ये तो इतनी जल्दी 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 नाम जा रहे हैं कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बताओ, ये तो बड़ा ही मतलब भागम भाग वाला सिस्टम लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, चलो ऐसे पूछती हूँ। ओके हाँ हाँ हाँ, ये बताओ, हाथ ऊपर करेंगे वो बच्चा जो कोई बागपत से है। ठीक है, ऐसे हाथ ऊपर करके बताएंगे। ठीक है, क्या कोई बच्चा बागपत से है? क्योंकि तुम लोग तो इतना धड़ 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 कमेंट कर रहे हो। ठीक है, क्या कोई बच्चा बागपत से है? हाँ जी, अब बताइए, क्या आप समझ में आया? आपने यहाँ पर क्या देखा? कहीं कोशिकीय विभाजन हुआ ही नहीं, सिर्फ केंद्रक 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 विभाजित करता जा रहा है। और ऐसी अवस्था में क्या हो जा रहा है? बहुत सारे केंद्रक बन गए, तो बहुकेंद्रकीय कहा जाएगा। ठीक है जी बेटा, क्या कहा जाएगा? बहुकेंद्रकीय कहा जाएगा। ठीक, अच्छा चलो, बागपत का हो चुका। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है जी कौन? मेरठ से। मेरठ से कौन है? मेरठ वाला ऐसे हाथ उठा के बताए। ठीक है, मेरठ से कौन है? ठीक, मेरठ से कौन है बेटा? जल्दी 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 मैम कब मिलोगी बेटा? मिलेंगे मिलेंगे, तुम्हारे सम्मान समारोह में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें केंद्रक विभाजन के कारण ये कैसी बहुकेंद्र की अवस्था पर पहुंच जाता है। ठीक है जी, कहाँ? जल्दी 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 से बताओ। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, है ना? इसमें प्यारे बच्चे क्या होता है बेटा? इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष, इसमें प्यारे बच्चे प्राथमिक भ्रूणपोष, भ्रूणपोष विभाजन के कारण, भ्रूणपोष विभाजन, भ्रूणपोष विभाजन, क्योंकि भ्रूणपोष इसमें क्या करता है? विभाजन करता है। भ्रूणपोष विभाजन के कारण ही क्या बन जाता है? बहुकेंद्र की अवस्था में बन जाता है ना? जल्दी 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 से, के कारण केंद्रक विभाजन में, है ना, भ्रूणपोष विभाजन के कारण ही इसमें बहुकेंद्रक बन जाते हैं, है ना? बहुकेंद्रक बन जाते हैं बेटा। इसमें क्या होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष विभाजन, है ना? प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन के कारण, केंद्रक विभाजन के कारण, केंद्रक विभाजन के कारण, केंद्रक विभाजन के कारण, विभाजन के कारण क्या होता है? इसमें विभाजन के कारण क्या बना देता है? ये के कारण बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रक बन जाते हैं। बहुकेंद्रक यानी कि बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, केंद्रक में ही विभाजन होता रहता है, बहुकेंद्रक बन जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि तुरंत भैया कोई इसके बाहर जो है झिल्ली बन गई है। ठीक है ना? बताओ। अच्छा, अब जो है कौन कौन बच्चा जो है कहाँ से? गोंडा से कौन कौन है? गोंडा से कौन है? ऐसे बताओ। हाँ बिल्कुल, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता शिवांगी, क्योंकि इसमें केंद्रक 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 विभाजन होता चला जाता है। ठीक है, इसमें बेटा कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, इसमें एक ही साथ होता है। ठीक है, जिसके कारण ये कोशिकीय भ्रूणपोष बाद में बने। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें इसमें बता ही दिया, एग्जाम्पल को याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी 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 से। अब दूसरा है तुम्हारा, दूसरा क्या है? कोशिकीय भ्रूणपोष है। कोशिकीय, कोशिकीय का मतलब क्या होता है बच्चा? कोशिकीय नाम से ही समझ में आ रहा है। आदित्य नहीं 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 बेटा, नहीं
कोशिकीय का मतलब क्या होता है, जल्दी 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 देखो नाम से ही, सेल्यूलर। जहां पर केंद्रक विभाजन के बाद क्या होता है बेटा, जहां पर केंद्रक विभाजन के बाद कोशिकाओं का भी विभाजन होता है ना। जहां पर केंद्रक के बाद कोशिकाएं भी विभाजित करती हैं, जहां पर जो सेल होती हैं वो भी बार 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 कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसके कारण इसमें ढेर सारी क्या बन जाती हैं जी, कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, ठीक बताइए। तुमने देखा, ये लो, ये हमारे पास भ्रूणपोष था, ठीक है, ये हमारे पास भ्रूणपोष था। इसमें बेटा विभाजन हुआ, विभाजन के बाद तुम क्या देखोगे भैया, यहाँ पर जो है तुम्हारी कोशिका भित्ति का विभाजन। लो, तुमने देखा केंद्रक विभाजित किया, जब केंद्रक विभाजित किया 1 से 2 में, तुरंत ही कोशिका भित्ति बन गई। लो, अब फिर से तुम्हारा कोशिका भित्ति बन गई, फिर से तुम्हारी कोशिका भित्ति बन गई, ठीक है, फिर से तुम्हारी कोशिका भित्ति बन गई। बताओ क्या यहाँ तक की बातें तुम्हें सभी को क्लियर है या फिर नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं बनी हुई हैं, ठीक है, इसमें क्या है जी बेटा, बहुत सारी कोशिकाएं बनी हुई हैं। बताओ, वॉइस तो बिल्कुल क्लियर है भैया, वॉइस तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, जल्दी जल्दी जल्दी। छुट्टी का ये है बेटा, कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी जी, कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी बेटा, कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी। छुट्टी क्यों रहेगी, क्योंकि कल और परसों हम लोग जा रहे हैं पटना मीटअप में, तो अब हम आएंगे बेटा सैटरडे में, सैटरडे में क्लास होगी तुम्हारी, ठीक है जी। कब होगी बेटा, सैटरडे में। आई होप यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है ना। बताओ बताओ जल्दी 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 जल्दी। अरे सुप्रिया भैया, नाम से समझ में आ रहा है, केंद्रक, उसमें केंद्रक 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 विभाजन करता है, वो केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है। इसमें कोशिकाएं विभाजन कर रही हैं, तो ये कोशिकीय भ्रूणपोष कहला रहा है। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के, इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक विभाजन के तुरंत बाद, है ना, केंद्रक विभाजन के बाद तुरंत कोशिका भित्ति बन जाती है, जिसके कारण इसमें ढेर सारी क्या बन जाती हैं है ना, इसमें क्या बन जाती है, विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है ना, के बाद इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। क्या होता है बेटा, इसमें बच्चा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है बेटा, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, ठीक। इसमें तुरंत ही क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, है ना। और जब कोशिका द्रव्य भी विभाजन करेगी, तो बेटा इसमें ढेर सारी क्या बन जाएंगी जी, कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है जी। इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बेटा कोशिकाएं बन जाएंगी, जिसके कारण ये भ्रूणपोष आरंभ से ही कोशिकीय हो जाता है, जिसके कारण यह भ्रूणपोष, ठीक है, प्रारंभ मतलब शुरू से ही कैसा होता है, प्रारंभ से ही क्या होता है बेटा, कोशिकीय होता है, ठीक है जी। कैसा होता है बच्चा, कोशिकीय होता है, ठीक है, शुरुआत से ही कोशिकीय होता है। जरा मेरी बात पर दोबारा फोकस करो और दोबारा सुनो, जिसको कंफ्यूजन है। मैं एक बार दोनों का कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। भैया तुम्हारा एक पढ़ा हमने केंद्रकीय भ्रूणपोष, देखो कोई मुश्किल परेशानी नहीं है, और दूसरा पढ़ा कोशिकीय। शब्दों पर फोकस करना सीखो, है ना। केंद्रक कहाँ होता है, इसके यहाँ बीच में। बेटा ये केंद्रक इसका डिवाइड किया, और जब ये डिवाइड किया तो बस यहाँ पर 2 केंद्रक बने, देखो कोई कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, ना कोई कोशिका भित्ति बनी। फिर भैया ये 2 से 4 में केंद्रक तो बन गए, फिर भैया ये 4 से 8 में बना। लो जी, यहाँ भी केंद्रक विभाजन तो हो रहा है, पर इसमें प्यारे बच्चे कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो देखो इसमें सिर्फ केंद्रक 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 बन रहे हैं, और ये जब बहुत सारे केंद्रक बने तो इसको कहा गया बहु केंद्रकीय। बहु 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 मतलब बहुत सारे। लेकिन जब तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पर जैसे ही केंद्रक विभाजन हुआ, ठीक है, तुरंत ही कोशिका भी बन गई। लो जी भैया, फिर से विभाजन हुआ, फिर कोशिका द्रव्य विभाजित हुआ, फिर कोशिका बन गई, फिर से फिर। तो यहाँ पर साथ साथ कोशिका भी बनती जा रही है, यहाँ नहीं बन रही है, ठीक है, यहाँ पर नहीं बन रही है, ठीक है। बताइए जल्दी 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 से, ठीक है। हाँ हाँ, आज थोड़ी सी तबीयत जो है, मतलब थोड़ा कोल्ड वगैरह हो रखा है आज मुझे, ठीक है जी। बताओ जल्दी से, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं? हाँ, आज दीदी को जुकाम हो गया, हाँ ठीक है, फटाफट फटाफट बता दो, है ना, जिसके कारण आज जो है मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि इधर गले में थोड़ा इन्फेक्शन है। हाँ जी बताइए, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या नहीं? बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं हो रही तुम्हारी, लाइव क्लास हो रही है, लाइव, ठीक है जी। जल्दी 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 से बताओ, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो सभी प्यारे बच्चे एक बाय वाला हार्ट भेजेंगे। नाम से समझ में आ रहा है, कोशिकीय जब कोशिकाएं बन जाए, केंद्रक जब भैया खाली केंद्रक रहें, बहुकेंद्र की अवस्था में होता है। अच्छा जी, जब मैंने उसका एग्जाम्पल बताया था, क्या, जो नारियल पानी पीते हैं, इसमें बेटा इसका एग्जाम्पल है नारियल का जो सफेद भाग खाया जाता है, ठीक है जी। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? नारियल का सफेद खाने वाला भाग, ठीक है जी। बताओ जल्दी 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 जल्दी, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बेटा, इसका एग्जाम्पल है बच्चा नारियल का सफेद है ना, सफेद भाग, ठीक, वहां पर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो चलिए एक बार चलते हैं आगे। अब हमने दो चीज़ें तो पढ़ ली हैं, बेटा तीसरा टाइप होता है हमारा क्या? हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है। तीसरा टाइप क्या होता है जी बेटा? तीसरा होता है हेलोबियल, तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चे? तीसरा है हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है जी बेटा। तीसरा है तुम्हारा हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है जी। तीसरा क्या है? तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। बच्चा ये क्या होता है? ये क्या होता है जी? हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है। हाँ बच्चा, कल क्लास ऑफ रहेगी, परसों भी ऑफ रहेगी, ठीक। दीदी आप कहाँ से हो? बेटा मैं खुद बागपत से हूँ, ठीक है। अच्छा जी, चलो देखते हैं एक बार हेलोबियल भ्रूणपोष कैसा होता है। भैया मेरे, जब आप यहाँ पर जरा ध्यान से समझोगे, ठीक है। अच्छा, तुमको याद है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद दो चीजें बनी, एक भ्रूण बना, एक बेटा भ्रूणपोष बना, है ना। जल्दी 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 से बताओ। अब जब आप यहाँ पर देखोगे बेटा हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है? हेलोबियल भ्रूणपोष बेटा जो दोनों का मिक्सचर शो करता है, ये भ्रूणपोष था तुम्हारा, है ना। ये क्या था प्यारे बच्चे? ये क्या था बेटा, है ना। ये क्या था जी? जल्दी जल्दी जल्दी, ये भ्रूणपोष था बेटा। ये दोनों का शो करता है, मतलब कोशिकीय भी और केंद्र के भी। इसमें क्या होगा? तुमने देखा ये भ्रूणपोष है, ठीक है, तुमने देखा ये भ्रूणपोष है। बच्चा इसमें कुछ तो बन जाएंगी जी कोशिकाएं, है ना, कुछ तो बन जाएंगी बेटा इसमें कोशिकाएं, ठीक। लो, पहले तो डिवाइड हुआ दो में, दो जो है कोशिका बनी, फिर दो से बेटा चार कोशिकाएं बनी, ठीक है। और कुछ इसमें ऐसे ही केंद्रक रहता है, मतलब ये दोनों का मिक्सचर है ना। ये दोनों के बीच के लक्षण को शो करता है, ये केंद्र के भी है और कोशिकीय भी है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये दोनों का लक्षण दर्शाता है। प्यारे बच्चे जल्दी बताओ, ये दोनों का लक्षण दर्शाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? एक बार जल्दी से बता दो।
वर्षा दीदी को तो अपने गांव का नाम नहीं बताती है। अच्छा ठीक है, जल्दी 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 से बता दो भैया, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है या नहीं। अच्छा मैं तुम लोगों को बताऊं, देखो शायद से मैंने तुमको बताया है कि नहीं बताया भाई। एक दिन जब हम पहले अभी थोड़े दिन पहले घूमने गए, जब मैं और वर्षा मैम, तो मैम को बोला, मतलब इतना हम लोगों को ट्रेन में जाने का एक्सपीरियंस है नहीं, तो हमने जी ट्रेन की टिकट बुक की, ठीक है। तो हमारा जो डब्बा था वो था B9 करके कुछ था शायद। तो हमें क्या लगा कि मतलब हमारा जो ट्रेन का डब्बा होगा वो लास्ट में होगा, मतलब मैम हमको चलाते 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 हाँ कहाँ ले गई कि बोली लास्ट में होगा हमारा ट्रेन का डब्बा। भैया जब हम वहाँ पर गए ट्रेन के डब्बे में, अंशिका जहाँ पर होता है वहाँ पर लाती हूँ बेटा, सब में नहीं होता। तो हम लोग जो है लास्ट में पहुँच गए रेलवे स्टेशन पे। भाई हम लोग ट्रेन को देख रहे, ट्रेन का रुकने का समय 2 मिनट है ना, ट्रेन का रुकने का समय 2 मिनट। तो हमने वहाँ पर देखा कि भैया ट्रेन जो है आ गई। जब ट्रेन आई तो हमने देखा भैया ट्रेन का तो जो बीच में हमारा डब्बा पड़ रहा है। अब सोचो ट्रेन 2 मिनट में तो भैया ट्रेन निकल जाएगी है ना। अब हम क्या करेंगे, भैया अब हम उसके बाद हमने जैसे ही ट्रेन का डब्बा देखा हम भागने पे स्टार्ट है ना। है ना, हम क्या बेटा भागना शुरू, ठीक है। मैं वर्षा मैम और जी नीतू मैम को भी अब तो आप लोग जान गए होंगे, ठीक है जी। अब हम लोग पूरे रेलवे स्टेशन पे भाग रहे हैं। और क्योंकि हमें ट्रेन का इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि किसी भी डब्बे में बैठ जाओ तो अंदर से वो कनेक्टेड होता है, एक डब्बे से हम दूसरे डब्बे में बैठ के जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है अच्छी खासी रेस लगाई वहाँ पर। और अब मतलब कल को जो हम वापस फिर जाएंगे तो ऐसा ही लग रहा है कहीं वर्षा मैम ऐसी चीज़ें ना करवा दे। ठीक है हाँ, पर तुम लोग वर्षा मैम को नहीं बताना कि स्वाति दीदी ये सब बता रही थी, ठीक है जी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जो है मैम कल को फिर ऐसे दौड़ लगवा दे। हाँ, कल की और परसों की क्लासेस जो है ऑफ रहेंगी, ठीक। वर्षा दीदी ने भी तो बताया होगा तुम्हें क्लास ऑफ है कल की, है बताया कि नहीं बताया, कल और परसों। चलो अब मैंने तुमको क्या पढ़ाया है, तुम लोग शब्दों पर पकड़ बना लो। जब तुम शब्दों पर पकड़ बना लोगे तो तुम्हारी बायोलॉजी खुद पर खुद अच्छी हो जाएगी। भैया मैंने तुमको क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया दोबारा हाँ, हमने फिर अल्टीमेटली ट्रेन पकड़ ली थी भाग भाग के, ठीक है। जल्दी से देखो मैंने तुम्हें बताया प्यारे बच्चे, हमारे पास 3 तरह का भ्रूणपोष होता है। एक होता है भैया केंद्र क्या मतलब जहां पर केंद्रक विभाजन करता है, कोई कोशिका नहीं बनती, ठीक है, सिर्फ खाली केंद्रक विभाजन। और ये बहुकेंद्र की अवस्था है ना, बहुकेंद्र की अवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा। दूसरा था तुम्हारा कोशिकीय बच्चा। कोशिकीय की बात अगर मैं करूं तो जहां पर कोशिकाएं विभाजित होती जा रही हैं, ठीक है, मतलब केंद्रक के बाद भैया कोशिका भित्ति भी बन रही है। फिर उसके बाद हमने तीसरा टाइप पढ़ा, फिगर तो लेनी है, ये एनसीईआरटी में नहीं दी इसलिए मैं बनवा रही हूँ, ठीक है जी। हेलोबियल, दोनों हेलोबियल में क्या होता है प्यारे बच्चे, दोनों तरह का होता है। बताइए क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है या फिर नहीं है। अच्छा जी, अब हम भ्रूणपोष तो पढ़ चुके हैं, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब आता है बेटा भ्रूण, ठीक है। अब आता है बच्चा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी भ्रूण। अब भैया भ्रूण कैसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जी भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, ठीक है जी। भ्रूण का मतलब क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो होता है। अच्छा तो ये एम्ब्रियो कब बना बेटा, निषेचन के बाद। ये सब निषेचन पश्चात घटनाएं हैं, ठीक है। अगर इसमें तुमको याद आ रहा है ना, इसमें तो अगर तुमको याद आ रहा है, हमारे पास क्या थी जी, अंड कोशिका थी। हमारे पास क्या थी बेटा, अंड कोशिका। और वही अंड कोशिका अगुणित थी और वही फ्यूज करती है हमारे नर युग्मक के साथ। एक नर युग्मक के साथ करके तो भ्रूणपोष बन गया। भ्रूणपोष हमने 3 टाइप का पढ़ लिया। अब दूसरा जो नर युग्मक है उसके साथ फ्यूज करके, और ये भी अगुणित, इसके साथ फ्यूज करके हमारे पास क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, ठीक है जी। क्या बनेगा प्यारे बच्चे, युग्मनज बनेगा, यानी कि जाइगोट। और ये वाला युग्मनज कैसा होता है बेटा, द्विगुणित। और यही युग्मनज अल्टीमेटली किस में विकसित होता है प्यारे बच्चे, भ्रूण में। और जो भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं ये द्विगुणित होती हैं। देखो ध्यान रखना, भ्रूणपोष की त्रिगुणित और ये क्या है, द्विगुणित। अब लेकिन प्यारे बच्चे जब तुम देखोगे भैया हम कौन से प्लांट्स पढ़ रहे हैं, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी में
तुमको पता है 2 तरह के पौधे होते हैं, ठीक है, 2 तरह के पौधे होते हैं। 2 तरह के कैसे कैसे 2 तरह के कैसे कैसे होते हैं, आवर्त बीजी है, ठीक है। एक होता है बेटा एक बीजपत्री और दूसरे होते हैं जी द्विबीजपत्री। एक होता है जी एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, जिनको प्यारे बच्चे मोनोकोट कहते हैं, ठीक है जी, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, मोनोकोट कहते हैं, है ना। और एक होते हैं बेटा द्विबीजपत्री, ठीक है जी दूसरे क्या होते हैं प्यारे बच्चे, दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री, ठीक, जिनको हम डाइकोट कहते हैं, जिनको प्यारे बच्चे हम डाइकोट। भैया दोनों में क्या अंतर है, वैसे तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, रटना नहीं है ना, रटना नहीं है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, हिंदी मीडियम के बच्चे क्यों नहीं नीट निकालते, बिल्कुल निकालते हैं, बस आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, है ना। बताओ स्नेहा, बोलो बेटा बोलो। आप लोगों का डाउट ग्रुप है जो रात को 8 बजे से खुलता है, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल उदित, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबकी क्लास बंद रहेंगी कल को, है ना, सबकी बंद रहेंगी। जल्दी जल्दी जल्दी, भैया नाम से ही समझ में आए, एक बीजपत्री बेटा ये ऐसे पादप होते हैं, ऐसे पादप होते हैं, है ना, जिनमें क्या होता है प्यारे बच्चे, जिसमें एक ही बीज पत्र मिलता है, ठीक है, एक ही क्या मिलता है, बीज पत्र। और इनके बीज पत्र को किस नाम से जाना जाता है, स्क्यूटेलम, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है बेटा, स्क्यूटेलम नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है बेटा, इनके पास एक ही बीज पत्र होता है, ठीक है, एक ही बीज पत्र, और इनके स्क्यूटेलम के नाम से जाना जाता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है, ठीक है जी, जल्दी 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 से मुझे बता दो क्या यहाँ तक की बात क्लियर है या फिर नहीं। स्क्यू है ना, स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम। और बेटा दूसरा क्या है भैया, डाइकोट, जिनमें क्या होते हैं बेटा, जिनके पास 2 बीज पत्र होते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं जी, 2 बीज पत्र होते हैं, जिसमें 2 बीज पत्री वो द्विबीजपत्री, ठीक। बताइए क्या यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं। हाँ सैटरडे को क्लास चलेगी सेम टाइम, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। अब ये तो अलग अलग है ना, तो हम द्विबीजपत्री की कहानी को पहले स्टार्ट करेंगे कि द्विबीजपत्री कैसे बनता है। तो अब आगे हमारी जो कल की क्लास, कल तो होगी नहीं, परसों भी नहीं होगी, 2 दिन हमारी क्लास नहीं होगी, तो इसमें हम भ्रूण वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, भ्रूण वाला। एक तो जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर बेटा पढ़ा करिए, है ना, जरूर पढ़ा करिए, ठीक। हेलोबियल बेटा दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, हेलोबियल दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, इससे आगे का फिर हम कल, क्योंकि नया टॉपिक शुरू होगा तो कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। आप नीट की बायो भी पढ़ाते हो क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को देखना है तो प्यारे बच्चे तो क्या करना है, आप YouTube पर देख सकते हो, दोपहर को 12 बजे उसमें मैं हर रोज एक 1 शॉट लेती हूँ नीट का, ठीक है, उससे आपका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, बाकी बैच भी आप लोगों का बहुत जल्दी आएगा उसमें, ठीक है प्यारे बच्चे, बताओ, ठीक। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, कल मिलेंगे, कल नहीं, कल और परसों छुट्टी, मतलब सैटरडे को सेम टाइम पर।